ओके यार, आज हमने स्टार्ट करना है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डॉम जिसको बोलते हैं। इसके लिए हम फाइल्स क्रिएट करेंगे। एक हम कर लेते हैं HTML की फ़ाइल क्रिएट। ठीक है, एक हम कर लेते हैं CSS की फ़ाइल क्रिएट। ठीक है, इसको मैं समझाता भी हूँ ये क्या होता है। और एक कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल। ठीक हो गया, ये हमने तीन तीन फाइल्स जो हैं वो क्रिएट कर ली। अब पहले हम एक लेआउट बनाएंगे, उसके थ्रू समझेंगे डॉम क्या होता है। अच्छा, डॉम जो है ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम करते ये हैं कि HTML के टैग्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, उसको मतलब एक्सेस करते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट में हैं और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम HTML के टैग्स को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके एट्रीब्यूट को चेंज करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम डॉम का यूज करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम उसकी CSS भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके टैग्स को हम एक्सेस करने के बाद उसमें किसी भी तरह की चेंजिंग कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब कि आपने एक जो है डॉक्यूमेंट बना लिए HTML का, बाद में आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं और आपको फील हुआ कि यहाँ पे ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप फिर उसको चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसके अंदर होते हैं 5 तरह के मेथड। ठीक है, 5 तरह के मेथड कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो मेथड होता है इसमें अंदर वो है जी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक हो गया, एक ये होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। उसके बाद हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। ठीक है, टैग नेम होता है इसमें। उसके बाद जी इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास जो होता है वो होता है जी डॉक्यूमेंट डॉट, यहाँ पे होता है क्वेरी सिलेक्टर होता है हमारे पास। ठीक है, और क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है। ये दो टॉपिक्स जो है ना, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करते हैं कि हम एक लेआउट डिजाइन कर लेते हैं HTML और CSS की मदद से। यहाँ पे सबसे पहले हम एक div लेते हैं और उसको एक ID देते हैं, और ID को का नाम रख देते हैं हम हेडर। ठीक है, इसके अंदर एक और div ले लेते हैं, इसको ID देते हैं और इसका नाम रख लेते हैं हेड टैग। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक डॉट इन। ठीक हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक और div और ले लेते हैं। यहाँ पे हम ये आईडी ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे IT कोर्सेज। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अच्छा जी, सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, CSS में जाएंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे। उससे पहले CSS को हम लिंक कर लेते हैं। ठीक है, लिंक करेंगे डॉम डॉट CSS। उसके बाद हम जाएंगे CSS के अंदर और यहाँ पे जाके हम अपने हेड को कॉल करेंगे।
यहाँ पे लिखा था हमने हेडर, ठीक है। और इसको हम विड्थ देंगे 100% दे देते हैं, ठीक है। हाइट जो है इसको दे देते हैं जी कोई 150 px। बैकग्राउंड कलर जो है इसका रख लेते हैं हम ब्राउन, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे हेड टैग जो है इसको हम करेंगे जी मार्जिन कर देते हैं, सॉरी मार्जिन नहीं करेंगे, पैडिंग करेंगे, ठीक, क्योंकि ये इसके अंदर है। मार्जिन पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट करेंगे 50 px। उसके बाद पैडिंग टॉप करेंगे हम 40 px, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी आईडी है PAR है पैराग्राफ के लिए, जिसमें हम पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी करेंगे पैडिंग लेफ्ट 50 px। पैडिंग टॉप जो है वो हम कर देंगे जी यहाँ पे 20 px, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और सेव करके रन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ इस तरह हमारे पास आ गया है। अब इसको ज़रा सेट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर हम अपनी बॉडी की जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं उनको रिमूव करते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे बॉडी, यहाँ पे मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। फाउंड फैमिली यहाँ पे कोई भी लगा लो आप, जो आपको ठीक लगता है। तो जी ये इस तरह हो गया। अब हमने क्या करना है जी, ठीक है, ये कुछ हमने इस तरह यहाँ पे लिख दिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे एक यूएल लेंगे, ठीक है। यूएल के अंदर एक एलआई, एलआई में लिख देंगे वेब डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद एलआई लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। यहाँ पे एक एलआई और लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे हम ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पे एक और एलआई लेके यहाँ पे लिख देंगे हम ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमने कर लिया इस तरह। इसको रन करके देख लेते हैं, ये कुछ हमारा इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी एक आईडी दे देते हैं लिस्ट नाम की, ठीक है। और इनको भी ज़रा हम क्लास दे लेते हैं। इसको ज़रा स्टाइल कर लेते हैं।
ओके जी, ये हमारा तकरीबन डिज़ाइन हो चुका है। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह डिज़ाइन हो गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, CSS के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कॉल करेंगे अपनी लिस्ट को। उसको ज़रा डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। लिस्ट ठीक है। अच्छा जी, लिस्ट को हम क्या करते हैं जी, इसकी लाइन हाइट इसको दे देते हैं, लाइन हाइट कोई तकरीबन 40 px दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर को ही दे देते हैं हल्का सा, जो लाइट सा हो, यही दे देते हैं। ठीक है, और सेव ये देखते हैं तो ये इस तरह आ रही है हमारी। ठीक है, ओके हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे जी, एक और चीज़ रह गई है, वो कर लेते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्म हैशटैग, यहाँ पे इनपुट फील्ड एक ले लेते हैं जस्ट एम डिज़ाइन के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड और लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं सबमिट और इसको वैल्यू दे देते हैं सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब ठीक है, ये हमने दे दिया और इसको सेव करते हैं और सेव करके चेक करते हैं ये कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये कुछ इस तरह आ रहा है हमारे पास। इसका थोड़ा ही ना ये कम कर देते हैं, ये जो है इसकी हाइट इसको कर देते हैं 20, ताकि हमारा लेआउट जो है वो ठीक से नज़र आए। यहाँ पे हमने की थी इसकी लाइन हाइट, इसको कर देते हैं 20। ठीक है, अब ये ठीक है। मैं जरा सा स्क्रीन हमारी स्क्रॉल ना हो। अब ये हमारा लेआउट बन गया है। अब ये यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने HTML को यूज किया हुआ है ना, इसको हम अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक करेंगे HTML के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद स्क्रिप्ट src और यहाँ पे लिखेंगे डॉम JS। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो इसके साथ लिंक हुई है कि नहीं हुई। उसके लिए हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख लेते हैं, कोई भी यहाँ पे लिख के इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया नीचे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये अटैच हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे एक वेरिएबल, वेरिएबल ले लेते हैं मेन के नाम का। ठीक है, मेन के नाम का हमने वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे करेंगे गेट, मेन के नाम का वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, हमने अब क्या करना है, मैं आपको समझा दूं। हमने ये करना है कि हमने अपने इस वाले पोर्शन को ना टारगेट करना है, इसको हमने एक्सेस करना है। ठीक है, ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल चेंज करना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे जहाँ पे टेक डॉट इन लिखा हुआ है इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा। तो यहाँ पे मैं राउंड ब्रेसेस लूंगा, सिंगल कोट्स, और यहाँ पे लिखूंगा हेड टैग। ठीक है, अब ये हमारा जो हेड टैग का ये जो जितनी भी एट्रीब्यूट है ये मेन वाले
वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। अब हमने चेक करना है कि स्टोर हुई है कि नहीं हुई, तो उसके लिए हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे लिखेंगे मेन। ठीक है, और इसको सेव करेंगे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम कंसोल पे जाके चेक करेंगे कि ये इसके अंदर आया कि नहीं आया। ठीक है, ये देखें। ओके, ये हमारा जो है टैग वाला ये जो टैग है हमारा, ये हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। अब इस पे हम जो टॉप मेथड चाहेंगे वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं करता हूँ मेन डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट मेन टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा इज इक्वल करने के बाद जो मैं टेक्स्ट चेंज करना चाह रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे क्या आ रहा है, टेक डॉट इन आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंगल कोट लगा के इसको चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सुपर टेक सॉल्यूशंस। ठीक है, सेमीकोलन लगा के सेव करते हैं और रन करके चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, सुपर टेक सॉल्यूशन, यहाँ पे टेक डॉट इन था। तो अब हमने क्या किया कि डॉम के जरिए, डॉम के मेथड यूज करते हुए हमने अपने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर एक टैग की वैल्यू को, उसके एट्रीब्यूट को हमने चेंज कर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल पहले, सबसे पहले हम जिसको चेंज करना चाह रहे हैं उसको हमने बाय आईडी से एक्सेस कर लिया। एक्सेस करने के बाद उसके उसके ऊपर हमने एक मेथड लगाया टेक्स्ट कंटेंट का। ठीक है, उसके अंदर जो हम टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। ओके, अब सेकंड, यहाँ पे अगर हम चाह रहे हैं कि जो नीचे वाला है वो भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए हमें पहले उसको कॉल करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट हेड, लिख देता हूँ इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और सिंगल कोड के अंदर वो जो आईडी है उसकी वो लिख दूंगा। इसकी आईडी यही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसकी आईडी यही है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दी। तो अब हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको भी अब ये एक बार हम कंसोल में चेक कर लेते हैं कि ये कंसोल में आया कि नहीं आया, कि ये वेरिएबल के अंदर ये इसकी वैल्यू सेव हुई है कि नहीं हुई। तो ये देखो इसकी वैल्यू भी इसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो अब हम इसको भी चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पी हेड लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे डॉट लगाना नहीं भूलना। ठीक है, यहाँ पे करेंगे इज इक्वल सिंगल कोट्स, और यहाँ पे हम जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, आवर कोर्सेज। ठीक है, सेव करते हैं और चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे आ गए आवर कोर्सेज। ठीक हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, आवर कोर्सेज। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पे इसका HTML जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया हुआ है कि हमने सीधा सीधा div के अंदर जो है वो tech डॉट इन लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको H1 के अंदर कर सकते हैं। अगर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमने div के अंदर लगा दिया, लेकिन अब मुझे जरूरत ये है कि मैं इसको H1 के अंदर लिखूं। ठीक है, उसके उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं अपने जावास्क्रिप्ट में ही डॉम को यूज करते हुए इसके HTML टैग भी चेंज कर लूंगा। वो मैं कैसे करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगा मेन डॉट इनर HTML। ठीक है, इज इक्वल लगाऊंगा। इज इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे लगाऊंगा सिंगल कोड। ठीक है, सिंगल कोड लगाने के बाद यहाँ पे लिखूंगा H1 का टैग बनाऊंगा मैं। ठीक है, H1 का टैग बना लिया। और यहाँ पे मैं जो भी लिखना चाहता हूँ, टेक्स्ट भी चेंज करना चाहता हूँ या जो भी लिखना चाहता हूँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं ऊपर वाला टेक्स्ट ही लिख देता हूँ, सुपर टेक सॉल्यूशंस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं।
और इसको सेव करके रन करते हैं। 1 मिनट, क्लोज किया हुआ इसको हमने मेन डॉट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सुपर टेक्स्ट सोल्यूशन कितना बड़ा आ गया है, ठीक है। और वो टेक्स्ट जो है हमारा अंदर चला गया है। तो खैर इसको हम करेंगे 4 में, ठीक है, 4 में करेंगे। अब ये 4 में आ गया, ठीक है। और इसका थोड़ा सा जो है ना वो हम, जो हमने पैडिंग ली हुई है टॉप से इसकी, वो हम कम कर देते हैं। एक किधर गई पैडिंग इसकी, ये है, इसको हम कर देते हैं 10 कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये ऊपर ज़रा आ गया। और इसकी भी पैडिंग जो है टॉप से, इसकी तो पहले ही इसकी 5 कर देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह आ गया। तो मतलब इसको हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने HTML टैग्स भी यूज कर सकते हैं, HTML टैग्स को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा पीछे है बैकग्राउंड, इसका मैं बॉर्डर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसको जो है वो कॉल करूँगा। अभी हमने क्या क्या कॉल एक्सेस किया हुआ है, अभी हमने ये दो चीज़ें एक्सेस की हुई हैं, ठीक है। तो अब मैं इस पूरे को एक्सेस करूँगा और इसका बॉर्डर चेंज करूँगा। मतलब यहाँ पे हम स्टाइल भी लगा सकते हैं, स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टैग्स को भी चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हैं और स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम यहाँ पे जाएंगे, इसकी एक बार आईडी देख लें, क्या है, हेडर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सॉरी यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे एक और वेरिएबल हमने इसलिए लेना होता है कि बाद में उस वेरिएबल के ऊपर हम वो मेथड जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं हेड के नाम से, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राउंड ब्रेसेस, सिंगल कोट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर, ठीक है। और यहाँ पे हेड लिख के हम चेक कर लेते हैं ये कंसोल के अंदर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो सेव करते हैं, सेव करके मैं चेक किया तो हमारा जो हेडर है, ये देखो, ये मैं इस पे लेके आ रहा हूँ अपना जो है माउस, तो ये देखें यहाँ पे सारे का सारा वो सिलेक्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर आ चुका है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे जी, हेड लिखेंगे, हेड डॉट स्टाइल, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसका बॉर्डर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉट बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा जी, मैं यहाँ पे इज इक्वल का साइन लगाऊंगा। लगाने के बाद अब मैं बॉर्डर कितने पिक्सल का देना चाह रहा हूँ वो बताऊंगा, पिक्सल सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा ब्लैक, ठीक है। बेसिकली इसको हमने सिंगल कोट्स के अंदर करना है, तो मैंने कहा कि बाद में कर लेंगे, चलो कोई बात, ठीक हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद चेक करते हैं, ये देखो यहाँ पे ब्लैक बॉर्डर भी आ गया है, ठीक है, ब्लैक बॉर्डर आ गया। अगर मुझे सिर्फ ऊपर टॉप पे चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा टॉप लिखूंगा, लेकिन इसको कैपिटल में लिखूंगा, ठीक है। टी को कैपिटल में लिखूंगा तो अब क्या होगा, अब ये टॉप पे आ गया, ठीक है। अगर मुझे बॉटम में चाहिए तो मैं बॉटम लिखूंगा, ठीक है। तो ये बॉटम में आ गया, ठीक है। अगर मुझे चारों तरफ चाहिए तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा, तो ये आ जाएगा ऐसे, ठीक हो गया। तो मतलब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने टैग्स को एक्सेस करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन टैग्स को भी चेंज कर सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट को भी चेंज कर सकते हैं, उनके स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, किसके थ्रू, डॉम के थ्रू, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू, ठीक हो गया। तो हमने अभी तक क्या किया कि हमने एक लेआउट क्रिएट किया, उसको स्टाइल किया,
और उसके एलिमेंट को हमने गेट किया, गेट करने के बाद उनको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, चेंज किया। ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कल हम डिस्कस करेंगे, बाकी के जो मेथड है इंशाल्लाह कल करेंगे।